हाँ, आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल का हमने वेरी शॉर्ट खत्म कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग शॉर्ट आंसर करने वाले हैं, बट शॉर्ट आंसर का ओनली फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के ही बहुत सारे पार्ट हैं, है ना, तो एक एक पार्ट को डिटेल में करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, है ना। जो पहला आपका फॉर्मूला है वो क्या बोला गया है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बेसिक मतलब समझो, कोई भी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो उसके लिए आपको सबकी बैलेंसी तो पता होनी चाहिए, बैलेंसी निकालते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग एटम एंड मॉलिक्यूल की प्लेलिस्ट चेक करो जाके। ठीक है, फॉर्मूला बनाना सिखाया गया है। देखो बट फिर भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी एलिमेंट x है और कोई भी एलिमेंट y है। ठीक है, x के पास मान लो इसकी वैलेंसी +1 है, y की वैलेंसी -1 है, तो आप क्या करो, सिंपली इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्या होगा, दोनों साइड आप क्या कर दो, आके x y कर दो, क्योंकि 1 है शो नहीं करते, अगर 2 और 3 होता तो उसको हम शो करते। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसके कि जितने भी सपोर्ट के क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन दिया कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो इसका हमें पता है कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, क्लोराइड का Cl होता है। कैल्शियम की अगर बैलेंसी की बात करें +2, क्लोराइड की -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा आपका, सिंपली से 1 इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा CaCl2। क्लियर। चलो हम लोग सेकंड पे काम करते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और इसका आप लोग खुद ट्राई करो। देखो मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है क्या होता है, Mg, और बाइकार्बोनेट का क्या होता है, HCO3। कार्बोनेट के साथ कंफ्यूज मत होना, कार्बोनेट होता है CO3 और बाइकार्बोनेट HCO3। ठीक है, अब HCO3 की बैलेंसी हमें पता है क्या होती है, -1, और Mg की कितनी होती है, +2। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा फॉर्मूला, Mg का तो Mg रहेगा क्योंकि ये 1 है, 1 को तो शो करेंगे नहीं। अब HCO3, देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। HCO3 को बोलते हैं कि भैया हम यहाँ क्यों लिखते हैं, मतलब ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते यहाँ पे, मतलब सॉरी ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ब्रैकेट क्यों लगाते हैं यहाँ पे, सवाल ही उठता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आपको इस 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ करनी है। अगर मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन के साथ थोड़ी करनी है, नहीं करनी ना, सिर्फ कार्बन के साथ भी नहीं करनी, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ भी नहीं करनी, मुझे इसकी मल्टीप्लाई सबके साथ करनी है। तो सबके साथ दिखाने के लिए मुझे ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ना, इस यही मतलब होता है इस ब्रैकेट का, और इसका कोई अलग से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन पे काम करें, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो कितना आसान है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4, यही होता है ना। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, +3, SO4 की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो इधर 2 नीचे इधर चला जाएगा एल्यूमिनियम के पास, चलो इतना लिख लो पहले, Al2। क्लियर है। अब ये 3 है, 3 कहाँ जाएगा, SO4 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका SO4 का थ्राइस, लेकिन फिर से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन साथ आ गए ना, जहाँ पे मोर देन 1 एटम हो वहाँ पे आपको ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले पार्ट पे देखो, फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या दिया है, इनने बोला है अब आप सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाइए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखिए। अब देखो सोडियम का मतलब क्या होता है, Na, बैलेंसी कितनी होती है सोडियम की, +1, कार्बोनेट CO3 और बैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगेन, तो आपका क्या काम बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, Na चला जाएगा 2 के साथ, इसका आप लोग खुद लिखिए एक बार इन सब का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तो हो गए 4 क्वेश्चन हमारे। अगले 4 क्वेश्चन में काम करें हम लोग। अगला हमारा लिखा क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का बनाना है हमें। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट पे काम करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट। अब ये लेड क्या होता है, लेड का सिंबल क्या है, हाँ याद रखना पड़ेगा, इसका सिंबल होता है आपका Pb, और नाइट्रेट का आपका सिंबल होता है NO3,
3, ठीक है। अब जो Pb की वैलेंसी होती है वो +3 होती है, किसी किसी बुक में +2 भी लिखी होती है, इसकी वैलेंसी वेरी करती है कि +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, बट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग +3 को यूज़ करना है, ठीक है। तो Pb की +3 हो गया। NO3 की वैलेंसी कितनी होती है? NO3 की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला निकाल के? Pb के साथ इधर 1 रहेगा, ठीक है। NO3 फिर से देखो थ्राइस लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्लियर हुआ? चलो छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है आपका? आपका बोल रहा है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? देखो कैल्शियम क्या आपको पता है, सिंबल क्या होता है? Ca, और फॉस्फेट का PO4। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? फॉस्फेट की वैलेंसी आपकी 3 होती है, ठीक है। अब प्लस या माइनस, आपको पता है बॉन्डिंग हमेशा प्लस और माइनस के बीच में होती है। बॉन्डिंग से मेरा मतलब कंपाउंड से है, तो इन दोनों के बीच में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? Ca3PO4 का ट्वाइस। Ca3PO4 का ट्वाइस। कोई दिक्कत नहीं ना? अगले क्वेश्चन पे मूव करें? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला क्या गया है इनने? बोला है 7th क्वेश्चन, आयरन 2nd सल्फाइड। ये क्वेश्चन सबसे पहले बात ये आती है सेकंड का मतलब क्या है। देखो आयरन की भी आपकी 2 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है, इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, आप आगे जाके इन्हें हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखने का सेंस ये है कि आपको आयरन की वैलेंसी 2 यूज करनी है, ठीक है, 3 का आपका काम नहीं है, ठीक है। तो आयरन की वैलेंसी आपकी क्या हो गई? +2। सल्फाइड की S क्या होती है? -2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 2 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा स्मॉलेस्ट रेशियो में लिखने होते हैं अपने कंपाउंड। तो यहाँ से 2 से 2 की कटिंग करें, कितना आएगा? 1 1 आएगा। फाइनल फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट? 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? Fe। S की मल्टीप्लाई 1 से करोगे S, तो FeS। क्लियर ना? चलो आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मरकरी फर्स्ट क्लोराइड। देखो यहाँ पे अब आप लोग फर्स्ट का मतलब समझ गए हो कि मरकरी की वैलेंसी में कितनी यूज करनी है? 1 यूज करनी है, ठीक है। मरकरी का सिंबल आप सबको पता है Hg होता है। Cl क्लोरीन का होता है, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1। अब सिंपली कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला क्या आएगा? HgCl, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, ठीक है।